अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 7.2 एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही फार्मूले पे या दो फार्मूले सिर्फ लगेंगे इसमें, और इसमें से शार्ट क्वेश्चन आते होते हैं पेपर में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ध्यान से समझना, सिर्फ फार्मूला समझ लो, वही फार्मूला बार बार ऑपरेट होगा क्वेश्चन में। बच्चों अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में करवाने से पहले मैं एक छोटी सी डायग्राम समझाऊंगा, क्योंकि इस डायग्राम से हमारे पास फार्मूला बना है, क्योंकि यही फार्मूला आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज़ होना है। अब हमारे पास एक ये सर्कल होता है। सर्कल का क्या, हमारे पास एक सेंटर है। छोटा सा कंसेप्ट ले लो, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक जाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस को आर से डोनेट करते हैं। ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। बेशक आप सेंटर से सर्कल के इस तरफ आ जाओ ना, ये भी आपके पास रेडियस ही होगा। इस तरफ आ जाओ, ये भी रेडियस है, पर उसने एक ये रेडियस लिया हुआ है, एक ये रेडियस लिया हुआ है। रेडियस को आर से डोनेट करते हैं और दो रेडियस के दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा, उसको हमने थीटा कह दिया। अब इस रेडियस से लेके और इस रेडियस तक ये इतनी जो लेंथ है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ आर्क। ये एक चीज आर्क है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ARC, आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, तो उसको हमने क्या कर दिया, एल से डोनेट कर दिया है। फिर इससे ये फार्मूला हमारे पास बना है जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज करना है, एल इक्वल टू आर थीटा। तीन चीजें हैं, एक एल है, एक आर है, एक थीटा है। तीनों में से दो दी होगी, एक नहीं दी होगी। जो नहीं दी होगी वो हमने मालूम कर लेनी है। मिसाल के तौर पे एल कहता है वो मालूम करो, तो जब एल मालूम करेंगे वो आर और थीटा की वैल्यू दी होगी। अब एक और चीज़ कंसेप्ट बता दूं, इस क्वेश्चन में जहां भी आपके पास थीटा दिया होगा ना डिग्री में, मिसाल के तौर पे 45 डिग्री है, इसको आपने पुट नहीं करना, आपने डिग्री में पुट नहीं करना। पहले आपने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो ये रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये 7.1 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए थे। जब डिग्री टू रेडियन जाना, हम किससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। ये था कंसेप्ट। अब सवाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड थीटा। थीटा हमने मालूम करना है। कहता है व्हेन, जब थीटा मालूम करेंगे तब हमारा क्या करना है। उसने एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी हुई है और आर की वैल्यू उसने 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। कहता है वी नो दैट, हमें पता है ये फार्मूला, अभी भी फार्मूला बनाया है। ये फार्मूला क्या था, एल इक्वल टू आर थीटा। अब थीटा मालूम करना है, यहाँ से फार्मूला बना लेंगे। अब जो चीज़ मालूम करनी होती है, मैं हमेशा कहता था उसको अकेला करते होते हैं, उसके साथ कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो थीटा के साथ आर मल्टीप्लाई हो रहा था, आर अगर इक्वल किस तरफ है, इस तरफ आके क्या हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन गया, थीटा इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर। अब मेरे पास एल की भी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और आर की भी वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, जिसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। एल की वैल्यू पुट की और मैंने आर की वैल्यू पुट की। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट हो गया, और 2 डिवाइड बाई 3.5 करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.57। जो थीटा हमेशा आपने क्या करना है, ये रेडियन में लिखने से साथ रेडियन लिख दिया। ये सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 3.5, 0.57, हमारे पास भी यही है 0.57। नेक्स्ट पार्ट है, ये भी इसी तरह ही है, बहुत आसान है, छोटे छोटे सवाल हैं और ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं, बाद का तो MCQs में भी आ जाते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट में आते होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एल की वैल्यू उसने 4.5 मीटर दी हुई है और आर की वैल्यू 2.5 मीटर दी हुई है। हमें फार्मूला पता है, एल इक्वल टू आर थीटा होता है। फिर क्या करना है, थीटा का हमने फार्मूला बना लेना है, क्योंकि थीटा हमने मालूम करना है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी फाइंड थीटा, हमने थीटा मालूम करना था। इसके आगे ये दो पार्ट थे, तो थीटा को अकेला करेंगे। आर मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, जब इक्वल किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर। एल की वैल्यू लगाई और आर की वैल्यू लगाई, उसको डिवाइड किया तो वो 1.8 आ जाएगा, साथ रेडियन लिख दिया क्योंकि हमने थीटा रेडियन। अब इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 में हमने थीटा मालूम करना था, इधर हमने एल मालूम करना है, फाइंड एल। जब हम एल मालूम करेंगे तब तब हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री दी हुई है और आर हमारे पास रेडियस उसने क्या दिया, 4.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो थीटा आ गया ना, पीछे तो थीटा मालूम करना था, पर इधर थीटा हमें वैल्यू दी हुई है। मैंने छोटा सा पहले क्वेश्चन में बताया था कि थीटा हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 180 है तो डिग्री टू रेडियन जब जाते होते हैं तो हम क्या करते हैं, मैंने फार्मूला लिखवाया था जब 7.1 एक्सरसाइज कराई थी, ये दोबारा लिखते हैं ताकि कई बच्चों को नहीं याद रहता, या फिर जो 7.2 से देखते हैं डायरेक्ट उनको नहीं समझ आती। डिग्री टू जब रेडियन जाना, हमने डिग्री टू रेडियन तो किससे मल्टीप्लाई करना है,
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 180 वैसे के वैसे इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 180 से कट हो गया तो ये पाई की वैल्यू आ गई। अगर थीटा इक्वल टू पाई आ गया तो अगर यही रखें तो ये फिर भी ठीक है। अगर पाई की आपने वैल्यू लिखना तो वो पाई की भी वैल्यू भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415 होती है। अब थीटा की वैल्यू आ गई रेडियन में, अब आप वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू रेडियन में आ गई और आर की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। अब फार्मूला लगा लेंगे। वी नो दैट, हमें फार्मूला का पता क्या है, एल इक्वल टू आर थीटा। एल मालूम करना है, एल इधर ही रहेगा। आर की वैल्यू 4.9 है और थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास है 3.1415। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 15.4 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.9 मल्टीप्लाई 3.1415 वो क्या आ गई 15.39। अब ये 3 के बाद 9 है, 5 से बड़ा तो ये राउंड करके ये 3 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अगर आपने 3.14 नहीं लिखना आप डायरेक्ट पाई भी लिख सकते हो। 4.9 ये शिफ्ट प्रेस करना है और ये जो आंसर के साथ EXP लिखा है इसको प्रेस करेंगे तो वो पाई लिखा जाएगा। तो देखो वो फिर भी वही उसने वैल्यू दी हुई है 15.39। ये अब मैंने साथ मल्टीप्लाई नहीं लिखा, 4.9 मल्टीप्लाई पाई। अगर मल्टीप्लाई लिख लो फिर भी ठीक है, अगर नहीं लिखोगे फिर भी ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है, ये भी सेम इसी तरह ही है। कहता है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट और आर क्या दिया हुआ है 15 मिलीमीटर। अब थीटा देखो ये डिग्री में है, इसको हमने क्या करना है पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है फिर वैल्यू पुट करेंगे। पर ये अगर ध्यान से देखो ये 60 डिग्री है 30 मिनट है। पहले ये पूरा का पूरा तो ये डिग्री में है ही नहीं है, पहले इसको कंप्लीट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे फिर उसके बाद हम रेडियन में जाएंगे। पहले इस पूरे को ये जो मिनट है ना हमने ये मिनट खत्म करना है। तो ये कैसे करते होते थे, एक प्राइम का मतलब होता है 60, तो 30 को हमने 60 से डिवाइड किया, वो क्या डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसको 30 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो 60 प्लस 0.5 वो क्या आ गया 60.5। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 60.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.056 रेडियन आ जाएगा। ये भी करके देख लेते हैं। पहले ये शिफ्ट लिखा, पाई लिखा, डिवाइडेड बाय ये लिखना पाई बाय 180, पाई बाय 180 लिखा, इसको सॉल्व किया। अब ये आंसर आ गया। पाई बाय 180 को मैंने कैलकुलेटर पे किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको 60.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 60.5 तो ये क्या आ गया 1.055। 1.055 था तो ये 5 को हमने क्या किया राउंड करके 6 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 5 के बाद 9 है। जब 5 के बाद वैल्यू आ जाए ना 5 आ जाए, 4 से बड़ी आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो एक अपना नंबर एक पॉइंट नेक्स्ट दे देता है अगली वैल्यू को। तो ये 5 का आ जाएगा 6 हो जाएगा। इसको बोलते हैं राउंड करना। ये छोटी क्लास में बताते होते हैं 4, 5 या फिर 6, 7 में शायद। 1.056 ये रेडियन आ गया। अब थीटा की वैल्यू रेडियन में आ गई और आर की वैल्यू हमें हमारे पास थी। अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं करना। फार्मूला हमारे पास क्या था, एल इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू लगाई 15 और थीटा की वैल्यू लगाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 15.9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू थी, इसको इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो आंसर को। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 15 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 15.83। ये 15.83 तो वो राउंड करके 15.9 आ गया। राउंड बाउंड आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है। पहले थीटा मालूम किया था, उसके बाद एल मालूम किया है, अब लास्ट जो आर है रेडियस वो मालूम कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, कहता है फाइंड आर। हमने आर मालूम करना है। जब आर मालूम करेंगे तब एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू 1/4 रेडियन पुट करेंगे। अब देखो इधर थीटा की वैल्यू पहले ही रेडियन में है, अगर रेडियन में होगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, उसको नहीं चेंज करना, क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए। तो ये पहले रेडियन में, ये डिग्री में नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे एल इक्वल टू आर थीटा। हमने क्या करना है, आर मालूम करना है तो आर को अकेला करेंगे। जो वैल्यू मालूम करनी होती है उसको अकेला करते होते हैं। आर के साथ देखना थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो थीटा इधर आके इक्वल इस तरफ आके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो मैंने थीटा एल के नीचे डिवाइड कर दिया, वो मैंने सीधा करके लिख दिया आर इक्वल टू एल डिवाइड बाई थीटा। आप दोनों वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे।
अब ये एल की वैल्यू क्या थी 4 लगाया, थीटा की वैल्यू क्या 1/4, ये मैंने बटे के नीचे 1/4 लिख दिया। ये 4 वैसे क्या वैसे ही बटे के बटा आ जाए, डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए, वो घूम जाती होती है वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अब 1/4 था ना, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये बेसिकली कैसे आता था, ये चीज़ इस तरह होती है हमारे पास। ये 4 वैसे के वैसे लिखा, ये जो बटा है, बटे का मतलब डिवाइड होता है ना, ये डिवाइड लिखा, ये 1/4 हमने लिख लिया। ये 4 वैसे का वैसे ही, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली वाली जो होती है वो घूम जाती होती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। 4 ऊपर 1 नीचे, ये इस तरह होता है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 16 आ जाएगा, आर की वैल्यू 16 आ गई हमारे पास, यही पीछे आंसर है। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। एल की वैल्यू उसने 52 सेंटीमीटर दी हुई है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है। अब देखो इधर फिर थीटा अगेन डिग्री में आ गया, इसको हम क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, π/180 से। π/180 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास है थीटा रेडियन में आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी थीटे की। अब फिर फार्मूला लगा दो, क्योंकि थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया, अब जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। एल इक्वल टू आर थीटा, अब यहाँ से आर का फार्मूला बना लेंगे, थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो फार्मूला क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू एल डिवाइड बाई थीटा। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, एल की वैल्यू 52 और थीटा की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी 0.7854, ये थीटा की वैल्यू पुट की, दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 66.2। अच्छा बच्चों, ये जो थीटा निकला ना, कि ये बच्चों से नहीं निकलता, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकला है। 45 डिग्री को जब हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है, पहले π/180 को कैलकुलेटर में लिख लिया, साल का लो, उसको फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कैसे करना होता है, आपने पाई कैसे लिखना है, ये शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करके फिर ये जो आंसर लिखा था ना, इसके साथ EX P लिखा, इसके ऊपर छोटा सा पाई का साइन बना हुआ, तो ये पाई लिख देता है। पाई लिखा, डिवाइड डाला, तो नीचे क्या 180 लिख देंगे। इसको सॉल्व किया, आपने इक्वल कर देना, प्रेस कर देना, इसका आंसर आ गया। अब इसको क्या करना, 45 से मल्टीप्लाई कर देना, ये जो भी आंसर है, इधर ही आपने ये मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, डायरेक्ट आंसर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई लिखा, ये देखा आंसर आ गया ना, आंसर को किसी साथ मल्टीप्लाई करना 45 से, तो इधर 45 प्रेस कर देना आपने। 45 किया तो ये आपके पास आंसर है कि 0.7853, 0.7853। इधर 54 लिखा तो इधर 53 है, वो राउंड करके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0.7854। ठीक है, यही हमारे पास। अच्छा बच्चों, अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होनी है, भी बहुत आसान है, इसको बोलते हैं अबारत वाले सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल। पीछे तो डायरेक्ट उसने वैल्यू दी थी आर की, थीटा की, एल की, पर इधर उसने स्टेटमेंट दी हुई है। बहुत आसान है, स्टेटमेंट से हमने डाटा निकाल के फार्मूला लगा के हमने क्या करना, सॉल्व कर देना। क्वेश्चन कहता है इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, कहता है एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है, 12 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब हमने एल मालूम करना है। लेंथ ऑफ आर्क किसको कहते थे हम, एल को कहते थे ना, एल हमने मालूम करना है। विच सबटेंड्स आ सेंट्रल एंगल, जिसका एंगल क्या है, थीटा से दिया 1.5 रेडियन। इधर देखें थीटा उसने रेडियन में दे दिया, डिग्री नहीं है। अगर डिग्री में दिया होता तो पहले उसको हमने क्या करना, रेडियन में कन्वर्ट करना था, फिर हमने फार्मूला वैल्यू पुट करनी थी। कोस की लंबाई मालूम करें जो दायरा के मरकज 1.5 रेडियन का जाविया बनाती है, जबकि दायरे का रदास 12 मीटर है। सबसे पहले डाटा लिख लेंगे हम। रेडियस कितना दिया, 12 मीटर। रेडियस को किससे डोनेट करते हैं, आर से, वो मैंने लिखा आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद और क्या चीज़ दी हुई है, थीटा एंगल, ये लिखा है एंगल। थीटा कितना दिया हुआ है, 1.5 रेडियन, ये रेडियन में है। और मालूम क्या करना है, ये लिखा हुआ था फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क किसको कहते थे, एल को कहते थे, वो एल हमने मालूम करना है। वो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो क्योंकि जो चीज़ मालूम करती है उसका क्वेश्चन मार्क लिखते होते हैं, इसका डाटा की स्टेटमेंट दे देना आप। अब देखें आर हमारे पास है, थीटा हमारे पास है, और एल मालूम करना है। अब फार्मूला लगा देंगे, एल इक्वल टू आर थीटा, एल मालूम करना है, एल वैसे का वैसे, आर की वैल्यू लगाओ, आर की वैल्यू 12 थी, फिर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या 1.5, वो 1.5 लगाया, 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके वो 18 आ जाएगा, यही पीछे आंसर है। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 करने लगे हैं बच्चों, अब जो हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने लगे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं। कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, कहता है एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है, 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग, कहता है हमने फाइंड द डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब हमने
एल मालूम करना है। कहता है बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर घूम रहा है, मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। कहता है इफ़ द पॉइंट मेक्स, कहता है कि वो जो पॉइंट है वो मेक्स बना रहा है क्या 3.5 रेवोल्यूशन, मतलब वो 3.5 चक्कर लगा रहा है। अब मैं सारा आपको समझाता हूँ डायग्राम से, ध्यान से समझना। एक नुक्ता दायरे के गिर्द 3.5 चक्कर लगाकर कितना फासला तय करेगा जब दायरे का रदास 10 मीटर होगा। बच्चों ये पहले ना थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से, अगर ये आपको समझ आ गई डायग्राम, फिर आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वो कह रहा है कितने 3.5 चक्कर लगा रहा है। एक बच्चों याद रखना कि ये एक मैंने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये घूम के वापस मैं इस पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ, या अभी ये पॉइंट ले लो ताकि कंफ्यूजन है। इस पॉइंट से लिया, ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने, तो ये घूम के वापस मैं इस पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ। एक जो पूरा एक सर्कल है, एक सर्कल हमारे पास ये 360 का एंगल बनाता है। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर मैं ये एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये मैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये इधर आके मैं रुक गया हूँ। हाफ जो सर्कल होता है वो हाफ सर्कल कितना एंगल बनाता होता है, वो 180 का सर्कल बनाता होता है। तो 180 को हम किससे डोनेट करते हैं, ये पाई से डोनेट करते होते हैं। किससे डोनेट करते हैं, पाई से डोनेट करते होते हैं। एक पूरा सर्कल 360 का एंगल बनाता है, और जो आधा सर्कल होता है वो कितने का बनाता है, 180 का। तो 180 को पाई से डोनेट करते हैं। पर उसने बोला है कि ये कितने चक्कर लगा रहा है, 3.5। तो मतलब अगर आधा चक्कर लगाएगा तो 1 पाई बनेगा, अगर एक पूरा चक्कर लगाएगा तो वो कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। अब समझना बच्चों, मैं शुरू करने लगा जो मेन काम है। ये इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये एक सर्कल उसने लगाया तो ये 2 पाई बन गया। 3 चक्कर 3.5 चक्कर लगाने हैं ना, अभी एक चक्कर हुआ है। फिर ये दूसरा चक्कर लगाया तो ये 4 पाई बन गया। फिर ये तीसरा चक्कर लगाया तो ये 6 पाई बन गया। हाफ और लगाना है क्योंकि 3.5 लगाने हैं। ये आधा चक्कर और लगाया तो ये 7 पाई बन गए। मतलब कि ये जो 3.5 चक्कर हैं, जो थीटा उसने दिया हुआ है 3.5 रेवोल्यूशन, जो 3.5 चक्कर हैं, ये कितने बन रहे हैं, ये 7 पाई बन रहे हैं। ये क्वेश्चन में भी उसने नीचे दिया हुआ है, ब्रैकेट में छोटा सा लिखा हुआ है 3.5 रेवोल्यूशन इक्वल टू 7 पाई। ये इस तरह 7 पाई निकला है। ये बहुत कम समझाते होते हैं, इसलिए ध्यान से समझना, इसलिए मैंने स्पेशल अभी समझाया, बताया आपको। अब थीटा हमारे पास क्या आ गया, 7 पाई आ गया, और आर उसने 10 मीटर दिया हुआ है। अब आर भी हमारे पास है, थीटा भी हमारे पास है रेडियन में। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा के डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू मेरे पास 10 है, 10 लिख लिया। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, क्योंकि मेरे पास आर की भी वैल्यू आ गई है और थीटा की वैल्यू आ गई 7 पाई। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एल इक्वल टू आर थीटा। एल वैसे के वैसे ही, आर की वैल्यू लगाई हमने 10, ये हमारे पास आर की वैल्यू थी 10 मीटर, ये 10 लगाया। अब थीटा, थीटा हमारे पास क्या था, 7 पाई, हमने 7 लिखा। ये पाई, अगर पाई लिखना पाई फिर भी ठीक है, अगर पाई की वैल्यू लिखना वो पाई की वैल्यू तो लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास एक तो ये होती है, एक डायरेक्ट पाई, फिर पाई और किसके बराबर होता है, 3.1415 के बराबर होता है। और पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, ये भी हमारे पास ये पाई की वैल्यू होती है। इधर मैंने क्या किया, 22 डिवाइड बाई 7 लिख लिया। अब 7 से इधर कट हो गया तो ये 10 बचा और ये 22 बचा। ये 10 लिखा, ये 22 लिखा। 10 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 220 आ जाएगा, 220। तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, ये आंसर। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी बहुत आता है पेपर में। कह रहा है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। कहता है एक सर्कल है, उसका एंगल क्या होगा बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच। कहता है जो हमने हाथ में घड़ी पहनी होती है ना, छोटी वॉच, उसके अंदर एंगल कितना होगा। कहता है एट 3 o'clock, जबकि उस घड़ी पे कितना टाइम हुआ, 3 बजे हैं। अब वो घड़ी होती है जो डिजिट्स वाली होती है, नंबरों वाली, वो वाली नहीं, ये जो सुइयों वाली घड़ी होती है ना, वो उस घड़ी की बात कर रहा है। कहता है 3 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान दायरवी पैमाइश में जाविया कितना होता है। अब इसकी भी मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है ताकि बच्चों को आराम से समझ आ जाए। अब ये देखो, ये इस तरह घड़ी होती है,
इधर 12 होते हैं, इधर 9 होते हैं, इधर 6 होते हैं, इधर 3 होते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि 3 बजे हुए हैं। 3 कब बजते हैं? जब छोटी सुई 3 पे होती है और बड़ी सुई 12 पे होती है, फिर ये 3 बजते हैं। अगर छोटा सा कंसेप्ट दे दूँ, ये मैथ के थ्योरी में भी यूज़ होता है और फिजिक्स भी हमें ये कहती होती है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये 90 को शो करती है, 90 का ज़ाविया बनाती है। वो हमें देख के पता चल जाएगा कि 90 का ज़ाविया बना रही है। वो साबित करने के क्वेश्चन में कि 90 बना रहा है। एक सीधी लाइन स्ट्रेट हो और दूसरी लाइन उसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी हो, तो ये 90 का ज़ाविया बनाती होती है। इस तरह ये एंगल बनता था, पर ये हम साबित करते हैं। अब फिर इधर जो पीछे मैंने सर्कल का बताया ना कंसेप्ट, वही इस पे लागू होगा। ये एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो ये घूम के वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा। वो एक पूरा सर्कल हो गया। तो वो सर्कल कितने का एंगल बनाता है? वो 360 का, 360 का एंगल बनाता है। वो 360 लिया। अब एक ये पूरे सर्कल में कितने घंटे होते हैं? पर 12 घंटे होते हैं। तो वो मैंने 12 पे तकसीम कर दिया, 12 पे डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई किससे करना है कि कितना टाइम हुआ, कितने बजे? उसमें बता 3 बजे हैं, तो ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो वो हमारे पास 30 आ जाएगा। ये 3 वैसे का वैसे, ये डिग्री में हमारे पास एंगल आ रहा है, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो, वो 90 आ गया, 90 डिग्री। मैंने बोला था ना कि 90 आएगा, मैंने डायरेक्ट डायग्राम देख के बता दिया 90 आएगा। अब देखो ये 90 आ गया। अभी हमारे पास ये डिग्री में है, इसको क्या करना है? हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180 होता है। तो वो डायरेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया। अगर नहीं करना, छोटी वैल्यू से कट करना, छोटी वैल्यू से कट कर लेते हैं। ये 0 0 से कट हुआ। अब 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 8 होता है, 18 होता है। तो ऊपर पाई बचा, नीचे 2 बचा। पाई डिवाइड बाय 2, जब भी पाई में वैल्यू वो रेडियन में होती है, तो ये पाई में हमारे पास पाई में वैल्यू आ गई, मतलब रेडियन में आंसर आ गया। यही इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का।